हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज हम मिलने आ गए हैं जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र दबास से। सर धन्यवाद जी। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि 1 महीने से जो मैं आपको ढूंढ रही हूँ, कहाँ गायब थे? फ़ोन क्यों नहीं उठाते हम? नहीं, मैं फ़ोन बहुत उठाता हूँ, पर बेसिकली एक डॉक्टर का रूटीन ही है कि आप सुबह आए, सीधा ओटी घुसे, ओटी के बाद बीच बीच में आप ओपीडी करते हो, फिर ओटी चले जाते हो, बिकॉज एवरी डे वी डू अराउंड 7 और 8 ऑपरेशंस एंड 7 और 8 ऑपरेशन मीन्स कि आपका पूरा 8 to 8 PM का टाइम लग जाता है। एंड देन होता क्या है कि भी आप बीच में मैं फ़ोन कई बार अपने कोऑर्डिनेटर्स को दे देता हूँ कि आप हैंडल विद केयर। कई बार मैं खुद नहीं उठा पाता, बट येस जब मैं ट्रैवल बैक करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जितने लोगों के व्हाट्सएप हो एटलीस्ट वो मैसेज मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों को चली जाए। फ़ोन कई बार येस मिस होता है। सो स्वीट ऑफ यू। पर आपको पता है आप इतने ऑन डिमांड हो, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे भी जानने वाले हैं जो एक्चुअली आपसे मिलना चाहते हैं। मिलता हूँ मैं पेशेंट से। थैंक यू सर। सर अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो नाम है कैंसर, ठीक है, ये तब भी बहुत डराता था, ये आज भी बहुत डराता है, रीज़न क्या है? साइकोलॉजी। सो कैंसर वर्ड से लोग डरते क्यों? कि लोगों को लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। जी जी आज भी 90% लोग बिलीव करते हैं कि अगर आपको कैंसर हुआ तो ये एक डेथ सेंटेंस है। डेथ सेंटेंस का मीन्स भी आप टेम्परेरी महीना, 4 महीना, साल भर जिंदा रहोगे, अल्टीमेटली यू हैव टू डाई। राइट। एंड आप जो भी ट्रीटमेंट ले लो, बीमारी वापस आएगी, खर्चा भी होगा जी एंड आप निकल भी लोगे। लोगों के दिमाग में ही है। जी बिल्कुल सही कहा। और ये फिर आप सोसाइटी में एक आदमी, दूसरा, तीसरा इस तरह फैलाते हैं, तो उस हिसाब से लोगों के दिमाग में आज भी एक क्योर नहीं हो सकता। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, बट ये बीमारी ऐसी है कि आप इसमें कोशिश करके भी फेल हो जाते हो, ये लोगों को लगता है। जी जी। इसलिए साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि नॉट क्योरेबल। सर आपके पास जो रोज़ाना पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर कौन से कैंसर से पीड़ित हैं? सो इसको मैं डिवाइड करता हूँ लाइक मेल एंड फीमेल। जी। सो अगर मैं वैसे देखूँ तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, एंड उसके बाद एक होता था सर्वाइकल कैंसर कॉमन होता था। जी। बट हम जो ट्रेंड देख रहे हैं अभी, सर्वाइकल कैंसर इज गोइंग डाउन, यूट्रस का और ओवरी का कैंसर इज कमिंग अप राइट इन फीमेल्स। राइट। एंड यूट्रस का कैंसर इज वेरी कॉमन नाउअडेज एज कम्पेयर टू सर्विक्स, एंड ओवरी वही अगेन लोगों को थोड़ा लेट एडवांस स्टेज में आता है। तो ये 2-3 कैंसर फीमेल्स में कॉमन है। अगर मेल्स की बात करो, एक होता है कि भी आप सोसाइटी में ढूंढो तो कितने लोगों को कैंसर हो सकता है, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर पहले नंबर पे आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। पर प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स आपके पास नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो सिम्टम्स नहीं आते उसमें। नहीं आते हैं। उसमें तो आपको रूटीन टेस्टिंग करोगे तो नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा मिल सकते हैं, बट जो आपके क्लिनिक पे या हॉस्पिटल जो पेशेंट आते हैं, तो मेल्स में सबसे कॉमन माउथ का कैंसर है, एंड दैट अगेन रिलेटेड टू वेर यू लिव। लाइक यू बिलोंग्स टू यूपी, यू बिलोंग्स टू बिहार, मध्य प्रदेश, यू बिलोंग्स टू साउथ, इन लोगों में, या गुजरात जी, माउथ कैंसर इज वेरी वेरी कॉमन। ओके, रीजन? बिकॉज दे हैव एन हैबिट ऑफ चिविंग टोबैको, मसाला, पान, ये सब कुछ, एंड अलोंग विद अल्कोहल, तो दोनों चीज़ को ऐड ऑन करते हो तो आपके कैंसर के इंसिडेंस बहुत बढ़ जाते हैं। राइट। सेकेंड, अगर आप हरियाणा की बात करोगे, हरियाणा में लंग कैंसर और थ्रोट कैंसर, जिसको वॉइस बॉक्स कैंसर कहते हैं, इज मोर कॉमन बिकॉज ऑफ वेरी हैवी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, आइदर हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, व्हाटएवर। राइट, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है हरियाणा का। फिर अब पर्टिकुलर दिल्ली में आके, दिल्ली इज ए मिक्स पॉपुलेशन, यहाँ हर तरह का कैंसर है। फीमेल्स में गॉल ब्लैडर कैंसर कॉमन हो जाता है, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर भी कॉमन है यहाँ पे दिल्ली में। बट आज के टाइम पे जो राइजिंग ट्रेंड आ रहा है, फूड पाइप कैंसर इज वेरी वेरी कॉमन, इसोफेजियल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर मीन्स कोलोन का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, ये 2 कैंसर हैं जो कोलोन एंड फूड पाइप जो राइस पे शुरू हो गए हैं। जी। लंग कैंसर इज वेरी कॉमन, वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर आई कैन से दैट। सो मेल्स की बात करो तो हमारे पास माउथ कैंसर के बाद लंग मैक्सिमम एडवांस स्टेज पे, देन फूड पाइप एंड कोलोन कैंसर, ये 3-4 कैंसर जो मेल्स में कॉमन है, अगर आप प्रोस्टेट कैंसर को हटा दो तो। सर अगर सबसे पहले मैं फीमेल से शुरुआत करूं, अभी मेरे जान पहचान में, मतलब मेरी फ्रेंड के मदर को ओवरी कैंसर, दूसरे को ब्रेस्ट कैंसर, और पता लगा एकदम 4th स्टेज पे।
तो ऐसा क्यों होता है कि उसके सिम्टम्स बिल्कुल समझ में नहीं आते, बिल्कुल एक हफ्ते पहले पता लगा कि सीधा पोस्ट स्टेज है? सो एक लाइन है कि कोई भी कैंसर का अर्ली सिम्टम नहीं होता। ओके। सिम्टम्स का मतलब है कि वो आपके शरीर में सिम्टम्स तब आएंगे जो कैंसर एडवांस होगा। लोग वेट करते हैं कि मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है, जी बिल्कुल, तो मुझे तो कैंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल। ब्रेस्ट में गांठ हुई, उसका कोई सिम्टम नहीं है, गांठ है खाली। लोग कहते हैं मूव कर रही है तो ये कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, मतलब वो जो अपने कि कयास लगाते गलत हैं। इन्फॉर्मेशन है राइट, उनको। मिथ। इसमें पेन नहीं हो रहा है, ये कैंसर कैसे हो सकता है, वो भी एक मिथ है। सो आइडली कोई भी कैंसर होता तो गांठ से ही शुरू है। ओके। वो गांठ कैंसरस है या नहीं है, उसके फीचर्स होते हैं, लोग डॉक्टर चेकअप करते हैं, फिर बताते हैं भी ये कैंसरस है या नहीं है। जी बट सिम्टम्स मीन्स वो जब वो पेन करेगी या फूटेगी तब तो एडवांस हो चुकी होगी। बिल्कुल सही बात है। सेम ओवरी में होता है कि ओवरी में कोई गांठ बन रही है, वो आपको नहीं सिम्टम देगी अनटिल अनलेस वो पेट में पानी बनाना शुरू करे, पेन करना शुरू करे, तो थर्ड स्टेज में पहुंच गया। ऐसे ही कोलोन का कैंसर है, जब वो आपकी कोलोन इज लाइक ए पाइप, राइट राइट। जब तक वो रुकावट नहीं होगी या ब्लीडिंग नहीं होगी आपको नहीं पता लगेगा। तो रुकावट होने के लिए 75% उस पाइप का बंद होना जरूरी है, उसमें टाइम लगेगा। फिर जब पता लगता है कि रुकावट हो रही है, गैस पास नहीं हो रही है, लेटरिन नहीं कर पा रहे, तो एडवांस हो चुका होता है। तो लोग सिम्टम्स की वेट करते हैं, दैट इज शुड नॉट बी डन। सिम्टम्स से पहले आप चेकअप करोगे तो आपको स्टेज 1 और 2 में बीमारी पता लग जाएगी। सिम्टम्स के साथ जाओगे तो आपको 3rd और 4 में ही पता लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।